आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो दिन है वो काफी बिजी डे के साथ शुरुआत हुई है। जिसको कहते हैं ना बिजी डे, वही बिजी डे है आज मेरी। क्योंकि आज सुबह उठते ही फटाफट से पहले मैंने आज नाश्ता बनाया सभी के लिए। इडली बनाया, कल मैंने बैटर रेडी करके रखा था और सुबह उठकर पहले झटपट से सभी के लिए इडली बना लिया। और आशवी को खाना पसंद है डोसा, तो उसके लिए मैंने डोसा बनाया। कुछ दिनों में स्कूल्स शुरू होने वाली है बच्चों की, और आज आध्या के स्कूल में थी मेज डे। मेज डे में आज सुबह मैं आध्या के साथ उसके स्कूल गई थी। आशवी घर में ही थी उसके पापा के साथ, क्योंकि आशवी को थोड़ी सी ना जुकाम सी हो गई है। अभी सीजन थोड़ी सी चेंज हो रही है और वेदर भी ना यहाँ में उतना अच्छा नहीं है अभी। और कैलिफोर्निया के बारे में तो आप सभी ने शायद तक न्यूज़ में सुना ही होगा कि यहाँ में कुछ जगहों पर ना सुनामी की अलर्ट आई है। साथ ही में रशिया वगैरह में तो बहुत बड़े लेवल की सुनामी हुई है, और इसीलिए ना वेदर का जो असर है यहाँ पर पूरी तरह से छाई हुई है। अभी दिन सुबह के टाइम ना पूरा एकदम होता है ना, जैसे अंधेरा अंधेरा सा, बारिश वाली मौसम जैसे पूरे मौसम की जो हालत है ना वैसी ही बनी हुई है। और जब मैं आध्या को लेकर घर आई मेज डे ख़त्म करने के बाद, तब जाकर थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी धूप निकली, तो देखकर थोड़ी सी राहत भी हुई। और सुबह सुबह धूप ना देखने से ना वो पॉजिटिव एनर्जी आती ही नहीं है मुझ में। सुबह के टाइम ना थोड़ा सा होता है, धूप की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिन की हम शुरुआत करते हैं उस वक्त, तो धूप से ना लगता है कि दिन की जो शुरुआत है वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ होती है। आज मेज डे पे मैं आध्या के साथ गई थी, और इस मेज डे पे बच्चों को स्कूल शुरू होने से पहले उनकी आईडी कार्ड्स वगैरह दी जाती हैं। उनकी जो बेल स्केड्यूल्स होती हैं उनके बारे में उनको एक पूरा चार्ट दिया जाता है कि कौन सी टीचर कौन से क्लास के लिए असाइन किए जाते हैं। वो सब कुछ एक शेड्यूल में उनको पूरा मिल जाता है। और ये आईडी कार्ड के लिए फ़ोटो वगैरह भी उसने लिया, और साथ ही साथ 15-20 मिनट का काम होता है, जाते ही साथ ये हो जाती है। तो पिक्चर डे के साथ साथ आज वो स्कूल में ईयर बुक भी लेने वाली थी। तो ईयर बुक में सारे जितने भी स्कूल की मेमोरीज, पिक्चर्स, फोटोज सब कुछ रहती हैं। तो वो लेने के लिए ना आध्या काफ़ी एक्साइटेड थी। और ये साल वो उसका लास्ट ईयर है मिडिल स्कूल में। नेक्स्ट ईयर तो फिर वो हाई स्कूल चली जाएगी। तो वो सारे मेमोरीज, सारे फोटोज उस ईयर बुक में वो रख सकती है मेमोरी के हिसाब से, और वो तो साल दर साल रहेगी। तो मैंने साथ में कैश कैरी किया था, पर वहाँ जाकर पता चला कि आज जो ईयर बुक है वो मिलेगी नहीं। कैश में अगर आपको खरीदना है तो स्कूल खुलने के बाद ही आप उसे कैश में ले सकते हैं, उन्होंने कहा। और नहीं तो अभी अगर आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन वो पे करके लेना होगा। तो उन्होंने QR कोड वगैरह सब कुछ स्कैन करने के लिए कहा। तो घर में आने के बाद ईयर बुक हमने ऑनलाइन, उस ईयर बुक की ऑनलाइन बुकिंग की। तो ये आ जाएगी शायद कुछ ही दिनों में। तो इस ईयर बुक के लिए आध्या हो गई है काफ़ी एक्साइटेड। दिन काउंट कर रही है कब आएगी ईयर बुक, मैं देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इस बार अभी आईडी कार्ड के लिए फ़ोटो लेने से पहले सुबह उठकर उसने ना काफ़ी सारी तैयारियां की। उठकर सुबह पहले उसने एक फेस पैक लगाया चेहरे पे। आजकल बहुत ज़्यादा होता है ना, एक एज आती है लड़कियों की, तब आप देखिएगा काफ़ी सजने धजने का मन होता है, मास्क लगाने का मन होता है ना, सारे अपने चेहरे, बाल, इन सब का ना काफ़ी ध्यान रखने लगती हैं लड़कियां। तो वो स्टेज अभी आध्या की आ चुकी है। आजकल उसे सजना, संवरना, तैयार होना, फेस क्रीम्स लगाना, मास्क लगाना काफ़ी पसंद है। मतलब ये उसके इंटरेस्ट में आ गई है। पहले इतना सब कुछ नहीं करती थी, आजकल वो कर रही है। तो अब फिर से मुझे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस और कुछ ही दिन बाकी हैं स्कूल खुलने के लिए। यही होता है जब हम छुट्टियों में रहते हैं ना, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। तो मैं भी लेज़ी थोड़ी बहुत हो गई हूँ। वैसे खास कुछ मेरा रेस्ट हुआ नहीं इस छुट्टियों के दौरान भी। हस्बैंड की ऑफिस तो वैसे रहती ही है। आज मैं डिनर के लिए तैयार कर रही हूँ तड़का दाल। तड़का दाल सभी को खाना घर में काफ़ी पसंद है।
तो ये है कुछ पल्सेस जो जिनकी कि मैं अलग से ग्रेवी बनाकर जब तैयार करती थी तो मुझे उतनी ख़ास नहीं लगती थी, और यहाँ तक कि घर में जब भी मैं कुछ पल्सेस बनाती हूँ ये मेरे हस्बैंड उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ना थोड़ी सी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है रात के समय अगर कुछ पल्सेस खाते हैं या दाल खाते हैं, तो वो इन चीज़ को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन रात के समय मैं और मेरे बच्चे खाते हैं पल्सेस। तो मैंने ये जो सोयाबीन है इसकी अलग से मैंने सब्ज़ी बनाकर तैयार करने की कोशिश की है कई बार, पर इससे ना अच्छी उतनी सब्ज़ी बनती नहीं है। तो इसीलिए मैंने आजकल क्या किया, जब तड़का दाल मैं बनाती हूँ ये सोयाबीन मैं उसमें मिला देती हूँ। एक चीज़ जो मैं बनाती हूँ इसे कहते हैं ब्लैक आई बीन्स। देखिए, इसकी भी अगर अलग से सब्जी बनाकर खाती हूँ तो उतना अच्छा नहीं लगता खाने। दाल बनाती हूँ ये भी मैं उसमें मिला देती हूँ। इक्वल क्वांटिटीज में मैं सारे दाल में मिलाती हूँ। सारे दाल इक्वल मेजरमेंट में लेने होते हैं, जैसे कि तूर दाल, मसूर दाल, राजमा, छोले, और जो छिलके वाली मसूर दाल आती है वो 1 चम्मच, और सोयाबीन, ब्लैक आई बीन्स, ये सारे इक्वल मेजरमेंट में लेने होंगे। और फिर इनको रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था मैंने, और सुबह उठकर मैंने इसको पहले बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बॉईल करते वक्त आप देखिएगा काफ़ी वाइट सी इस तरह की झाग आती हैं। ये सारे दाल से निकलती हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं दाल की, और इन्हें निकाल कर फेंक देना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है कहते हैं। और फिर मैंने इसमें मिला दिया, जैसे कि नॉर्मल मसाले वगैरह डलते हैं वही मैंने इसमें मिलाया है, जैसे कि प्याज, अदरक और लहसुन मैं कूट कर ही मिलाती हूँ, पेस्ट नहीं देती हूँ। ये कूटा हुआ अदरक लहसुन ज़्यादा टेस्टी लगता है इस दाल पे। और साथ ही में थोड़ा सा रोस्टेड कसूरी मेथी, जीरा धनिया पाउडर, और फिर जब मसाले अच्छे से भून जाए तो इसमें थोड़े से टमाटर मिला देती हूँ। थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही मिलाना पड़ेगा। तड़के वाली दाल में ना टमाटर का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपके पास टोमेटो केचप है वो भी आप मिला सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैं सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें गर्म पानी मिलाती हूँ, तो इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बना रहता है। और लास्ट में जब पूरी तरह से ये तैयार हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। और एक चीज़ जो मैं मिलाती हूँ और इससे इस तड़के वाली दाल का जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया हो जाता है, और वो है लेमन जूस। इससे हल्की सी खट्टी वाली टेस्ट आती है तो दाल और भी अच्छी लगती है खाने में। और खाने से पहले अगर आप इसमें एक भुर्जी मिला दें ऊपर से तो ये और भी टेस्टी हो जाती है। वेदर अभी यहाँ पे इतनी ख़राब है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ना थोड़ी सी एलर्जी होती है, ख़राब वेदर में थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, और सुबह से ना काफ़ी छींकें आ रही हैं। और छींक आने से ना मुझे यही डर लगती है कि वो छींकते ना मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाता है और छोटे दाने जैसे निकल आते हैं। एक वेदर चेंज होने से होती है, और दूसरा अगर मैंने बिना मास्क लगा के या कुछ बिना प्रोटेक्शन लिए अगर मैंने घर की डस्टिंग वगैरह की ना, हैवी डस्टिंग, तो तब भी मुझे काफ़ी एलर्जी हो जाती है। शाम के वक्त हमारा प्लान है लंच के बाद हम बच्चों को लेकर थोड़ा लाइब्रेरी जाएंगे, और लाइब्रेरी में जाकर बच्चे ना बुक्स लेकर आते हैं वहाँ से, आशवी भी और आध्या भी। और स्कूल्स में भी ना बच्चों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है उनकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो स्कूल्स में कहा जाता है कि बच्चों को एटलीस्ट घर में 15 से 20 मिनट्स ना आप घर में रीडिंग करवाइए, इससे बच्चे की रीडिंग हैबिट्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो बच्चे करते हैं उसी हिसाब से। आध्या सोने जाने से पहले रात के समय वो बुक्स रीड करके फिर सोने जाती है, और आशवी का मन हुआ तो वो कभी कभार रात के समय भी रीड करती है, नहीं तो दिन के समय जब उसका मन होता है वो स्टोरी बुक्स लेकर बैठ जाती है। तो आज शाम के वक्त हम निकलेंगे, और फिलहाल चलिए अभी लंच की भी मुझे तैयारियां करनी है। लंच खाकर फिर हम आज निकलेंगे। चलिए, तो अभी हम लाइब्रेरी में आ गए हैं, और लाइब्रेरी में आते ही बाहर मैंने देखा काफ़ी सारे जानवर, और इन जानवरों को देखिए बच्चे सब खेल रहे हैं लेकर।
वैसे आध्या और आशवी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स वगैरह देख रहे हैं और उन्हें अभी तक पता नहीं है कि बाहर यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे क्यूट रैबिट्स हैं। अगर उन्हें मैं बता दूंगी ना तो वो बुक्स लेना भूल जाएंगे और यहाँ आकर रैबिट्स के साथ खेलने लगेंगे। फ़िलहाल मैं देख लेती हूँ, वो जब ले लेंगे फिर मैं उन्हें दिखाने के लिए ले आऊँगी बाहर। कितने क्यूट रैबिट्स हैं यहाँ में। मैं तो अभी बाहर चली आई, वहाँ लाइब्रेरी के बाहर अभी खड़ी हूँ। इतनी छींकें मुझे आ रही हैं, देखिए मेरा नाक पूरा लाल हो गया है। पता नहीं ये एलर्जी का सीज़न है शायद, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा छींक हो रही है। और मैं साथ में मास्क भी कुछ लेकर नहीं आई हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि बाहर खड़ी हो जाती हूँ वरना अजीब सा लगेगा सबके सामने। बाहर अच्छी धूप निकली है, काफ़ी तेज़ है धूप। और यहाँ से फिर बच्चे बुक्स वगैरह पिकअप कर लेंगे। बुक्स वगैरह लेने के बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। बच्चों को शायद थोड़ा पार्क में खेलने के लिए ले जाएंगे और फिर उसके बाद ही घर के लिए निकलेंगे। नीला नीला सा आसमान है ना। काफ़ी दिन हो गया, बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स भी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो वो मुझे अभी लेना है। रैलीज से हम अभी कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं और कॉस्को से हम लेते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो कॉर्नफ्लेक्स है वो मीठी वाली कॉर्नफ्लेक्स मिलती है और रैलीज में बिल्कुल प्लेन कॉर्नफ्लेक्स मिलती है, तो वही हम लेते हैं अभी। कॉस्ट क्या है इनका? प्राइस लिखा नहीं है। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark. चलिए, तो अभी मैं घर पे आ गई और बच्चों को लेकर हम लाइब्रेरी से सीधे चले गए थे पार्क में। बच्चों ने वहाँ कुछ देर खेला, वहाँ अच्छी धूप निकली थी, तो सोचा बच्चों को खेलने ले जाते हैं। वैसे भी शाम के टाइम हम कोशिश करते हैं जिस दिन छुट्टी रहती है बच्चों को लेकर हम पार्क में चले जाएं, तो बच्चे वहाँ कुछ देर खेल लेते हैं। पर पार्क में जब मैं बैठी थी ना, तो देखिए मेरा चेहरा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरा छींकते मेरी हालत ख़राब हो गई। तो इन्होंने मुझसे कहा आज रात सोते वक्त ना सेटजिन खाकर सो जाना। सेटजिन की तरह और एक मेडिसिन यहाँ पर मिलती है, तो उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या नाम है, तो वही जब भी एलर्जी होती है तो मैं खाती हूँ। तो आज मुझे लगता है वही खाकर मुझे सोना पड़ेगा। देखिए ना पूरा हालत ख़राब हो गया। और जब भी छींक होती है ना तो जो बॉडी है वो भी देखिएगा थोड़ी कमज़ोर लगने लगती है, टायर्डनेस लगती है इतना ज़्यादा छींकने से। पता नहीं ऐसे सीज़न चेंज की वजह से शायद ये सब हो रही है। और सीज़न जैसे ही चेंज होती है सच में मेरे साथ यही सब होने लगता है। और मेरे हस्बैंड को वैसे क्या बोलते हैं वो जो सर के पीछे जो दर्द होती है, माइग्रेन तो नहीं, साइनस की पेन होती है। जैसे ही सीज़न चेंज होगी तो उनके सर के पीछे ना दर्द होने लगता है। तो फिलहाल अभी आज तो वैसे सीज़न चेंज हुई है, पर इन्होंने कोई कंप्लेन अभी तक साइनस की नहीं, पर मुझे एलर्जीज हो रही है। तो यही है, अभी तक ना यहाँ में उतनी गर्म अभी तक पड़ी नहीं है जितनी गर्म हर साल पड़ती है। वैसे बाहर अभी जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप भी बाहर निकली है, तो इसीलिए बस हम बच्चों को लेकर चले गए पार्क में और उनको खिलाकर फिर हम चले आए। और वैसे तो हर बार जो कॉर्नफ्लेक्स है वो हम रैलीज से लेते हैं, पर इस बार हमने लकीज़ से लिया। लकीज़ भी एक जगह शॉप है जहाँ पर आपको इस तरह की प्लेन कॉर्नफ्लेक्स मिल जाती है, तो वहाँ ये दिख गई तो हमने वहाँ से ले लिया, क्योंकि वो बिल्कुल लाइब्रेरी के नज़दीक ही थी, तो इसीलिए ले लिया हमने। तो यही। और बच्चों की कॉर्नफ्लेक्स काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं कॉर्नफ्लेक्स
हमेशा इमरजेंसी के लिए रखती हूँ घर में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाती, तबीयत ठीक नहीं रहती या मन ही नहीं करता, कभी कभार कहीं जाने की जल्दी हो, तो कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही इजी ऑप्शन रहता है, बच्चों को दे देती हूँ तो वो खा भी लेते हैं। और साथ में लिया चीज़, घर में मैंने पास्ता लाया है, बच्चों को पास्ता बना देना है मुझे, चीज़ ख़त्म हो गई थी, चीज़ ले लिया। और साथ में वहाँ में रेड कैप्सिकम जो है वो भी थोड़ी अच्छी उन्हें दिख गई, तो वो कैप्सिकम भी हमने ले लिया। बस आज के लिए जो हमारी शॉपिंग है वो डन, और शाम भी काफ़ी हो गई है। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।